कि तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी डिप्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया और मैं सड़क पे आ गया हूँ, इस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन में इस वजह से हूँ कि ये मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी कहाँ से आ गई है। पहले इस तरह होता था कि ये जो इंतहा पसंदी है ये चंद मजहबी तबकात के अंदर पाई जाती थी और उन्हीं का हादसा था। अब देखें सियासी जमातों के अंदर भी ये इंतहा पसंदी आ गई है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें, पूरे पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर भी कभी इस तरह नहीं हुआ कि बलास्मी जो ला है, ये बलास्मी ला किसी दूसरे के ख़िलाफ़, सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन आज तारीख़ के अंदर पहली मरतबा ये हुआ कि मजहबी कार्ड खेलते हुए अब बात यहाँ तक चली गई है कि अब लोगों को इन्होंने जुनूनी कर दी और मुल्क के अंदर ये लोग अफरा तफरी चाहते हैं। और मुल्क जिस तरफ जा रहा है ये खैर नज़र नहीं आती, ये बात अनारकी की तरफ जाएगी और इसकी लपेट के अंदर सब आएंगे। जिन लोगों ने आग लगाई है, जो लोग बारूद मुहैया करते हैं, ये ख़ुद इसकी लपेट के अंदर आएंगे। ये बात मेरी याद रख लेना, ये ख़ुद इसकी लपेट के अंदर आएंगे। तो पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी इस तरह नहीं हुआ कि बलास्मी ला एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हो, लेकिन अब ये मामला भी हो गया। ये इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई दुख की बात है। और दूसरी इससे बढ़कर दुख की बात पता है क्या है? इससे बढ़कर दुख की बात ये कि देखें, हम लोगों ने एक दूसरे के हक़ हकूक़ पहचान नहीं छोड़ दिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक़ होता है। जो आप किसी के साथ पानी पीते हैं, आप किसी के साथ रोटी खाते हैं, आप किसी के साथ चंद मिनट बैठते हैं, इसका बड़ा हक़ होता है। हुज़ूर दातर यजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा है कि एक लम्हा सोबत का ये हक़ है, एक लम्हा सोबत का ये हक़ है कि उस बंदे के लिए पूरी ज़िंदगी दुआए खैर की जाए। ये एक लम्हा सोबत का हक़ है। अब आप लोगों ने क्या किया, ये जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के ये वो क्या कहते हैं कि कारकुनान हैं, इन्होंने क्या किया कि अपने भाइयों के मामलात को भी भूल गए हैं कि ये हमारे भाई हैं, एक घर के अंदर हम पैदा हुए, एक माँ बाप की हम औलाद हैं, ये मामलात भी ये लोग भूल गए। और इस हद तक एक दूसरे की इज़्ज़त उछालते हैं। इतने इतने मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं ख़ुद उनको ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, छाछ के अंदर हैं, बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, अच्छे ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक़ है, अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, गरीब मस्कीन लोगों को उन्होंने खिदमत की है। लेकिन आज उनको एक दूसरे वो सियासी इख्तलाफात की बिना पर छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15 साल के वो गालियाँ देते हैं। वो नीचे मैं कमेंट पढ़ता हूँ सारे मुख्तलिफ़ पेजेस के ऊपर, मुअज़्ज़िज़ लोगों को गालियाँ पड़ रही हैं। तो इतना आप लोगों ने एक दूसरे का एहतराम करना छोड़ दिया। मैं आपको पहले मिसाल हज़रत दातर यजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका कौल में पहले आपको बता चुका हूँ कि एक लम्हा सोबत का ये हक़ है। और आप लोग क्या करते हैं कि 40-40 साल की सोबत आप लोग भूल गए। आप लोगों को परवाह ही नहीं कि हमारा एक दूसरे के ऊपर कितना हक़ है। और सियासी इख्तलाफात, जो मैं कहता हूँ मुल्क के अंदर सियासत है ही नहीं, सियासत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है और कोई सेहतमंद बहस भी आप लोग नहीं करते, बस सिर्फ गालियाँ देते हैं। देखिए ये दौर, जिस दौर के अंदर हम जिंदा हैं, इस हालात के फितरी तकाज़े के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि आप लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन नहीं करते। आप किसी को लाख डाकू कहते रहें, चोर कहते रहें, यहूदी एजेंट कहते रहें, जब तक आप परफेक्ट बात नहीं करेंगे, बात को साबित नहीं करेंगे, कोई बंदा आपकी बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। छोटे छोटे बच्चे, उनसे कहें बेटा ग़ीबत हराम है, झूठ हराम है, फ़लाँ चीज़ गुनाह है, फ़लाँ चीज़ गुनाह है, तो वो फ़ौरन हमसे हवाला तलब करते हैं कि आप कुरान का रेफरेंस पेश करें, हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पेश करें। इसके अलावा तो कोई बंदा बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये दो इंतहाई अफसोसनाक पहलू हैं। एक इंतहा पसंदी, सियासत के अंदर इंतहा पसंदी का अंसर, और फिर एक अखलाकी, मैं कहता हूँ कि अखलाकियात का जनाजा निकल गया। हर अखलाकी ज़ाब्ते से गिरी हुई बात हम एक दूसरे के लिए करते हैं। मैं कहता हूँ मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमा हैं, सियासतदान हैं, उनके चाहने वाले हैं, अच्छे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, और उनको गालियाँ एक दूसरे जानने पहचानने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर खफ किए हैं। घरों के अंदर एक पार्टी के चंद बंदे हैं, एक घर के अंदर हैं, एक नून लीग को सपोर्ट करता है, दूसरा MQM को करता है, तीसरा, और आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने बरादरी ख़त्म कर दी, एक दूसरे के साथ बोलना उठना बैठना छोड़ दिए। तो ये दूसरा बुरा पहलू है जो परेशान कुन है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो आलिम दीन होता है वो ये तो नहीं करता कि तंज़ करता है कि ये लोग ऐसे हो गए, इनको नमाज नहीं आती, इनको रोज़ा नहीं आता, इनको सियासत नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है, हल भी पेश करना चाहिए। इसका हल मैं आपको बताता हूँ। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि देखिए, ये जो सियासी इख्तलाफात होते हैं ये हमेशा से रहें और रहेंगे। सियासत पानी की तरह नरम होती है। इसके अंदर मैं आपको सादी सी बात बताऊँ कि इसके अंदर आप सेहतमंद बहस करें, उसूल अपने सामने रखें। तो वो किस तरह होगा? वो इस तरह तो नहीं होगा कि आप किसी किताब को हाथ ही न लगाएं, कोई तज्ज़िया आप सुने नहीं, मुल्क की सियासत आपको मालूम ना हो, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो सियासत है उसके हालात आपको मालूम ना हो, तो आपने फिर गालियाँ ही देनी है। आप इस तरह करें, मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है कि आप इस तरह करें, सियासत का मुताला करें। जो रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल हैं उनकी किताबें हैं सियासत के ऊपर, वो पढ़ें। मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ें। हमारे मुल्क पाकिस्तान के चंद अच्छे अखबार हैं, उन अखबार का रोज़ मुताला करें। उनके जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स पढ़ें।
फिर वो जो तज्ज़िये दिन रात टीवी के ऊपर टॉक शो होते हैं वो पढ़ें, इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको सुनें, फिर उसके बाद कोई राय कायम करें। आप इस तरह करें कि 9 बजे की हेडलाइन भी सुनने के लिए तैयार ना हो कि क्या हुआ है मुल्क के अंदर, बिल्कुल आपको पता ही ना हो, तो फिर आपने गालियाँ ही देनी है ना। लिहाजा फिर मैं अपना जुमला दोहराता हूँ, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, बिलखुसूस नून लीग और PTI के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, इनकी खिदमत में मेरी कहता हूँ हाथ जोड़ कर मेरी ये गुजारिश है कि खुदा का आपको वास्ता है कि अखलाकियात का जनाजा न निकालें, हर अखलाकी ज़ाब्ते से गिरी हुई बात न करें। आपको अल्लाह ताला का वास्ता है, मुताला करें और दलाइल की बुनियाद के ऊपर बात करें। आप जिसको देखें ना, किसी शख्स का कोई सियासी वो क्या कहते हैं कि मसलक नहीं है, वो बंदा तो बेवकूफ़ है। हर बंदे का एक सियासी नज़रिया होता है, सियासी मसलक होता है। मेरा भी एक सियासी मसलक है, आपका भी एक सियासी मसलक है, आपकी भी एक सियासी जमात है, मेरी भी एक सियासी जमात है। तो अब आपने करना क्या है? करना आपने ये कि आपकी जो सियासी जमात है उसके जो अज़ाइम हैं, उसका जो मंशूर है वो लोगों तक पहुँचाएँ दलाइल के साथ। हम ये चाहते हैं। और दूसरे की जो गलती है आप इस तरह करें कि दलाइल के साथ उसको बताएं कि आप फ़लाँ जगह के ऊपर आप कमज़ोरी दिखा रहे हैं, और जो बात अपनी पेश करें तो दलाइल के साथ पेश करें। और दूसरा अखलाकी, बाज़ लोग होते हैं दलील उनकी मजबूत होती है, दलील उनकी अच्छी होती है, लेकिन साथ ज़ुबान भी उनकी गंदी होती है। दलील भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, सियासी बुनियाद के ऊपर, मुताले की बुनियाद के ऊपर आप बात करें, मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर आप बात करें, तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर आप बात करें, अकायद की बुनियाद के ऊपर आप बात करें। तो ज़रूरी है अखबार का मुताला करें, सियासत के ऊपर जो किताबें, उन किताबों का मुताला करें, दिन भर को जो ख़बरें चलती हैं उनका, फिर इंटरनेशनल जो मीडिया होता है वो देखें, उसके बाद एक राय कायम करें। और वो राय जिस वक्त कायम हो जाए ना, इल्म की बुनियाद के ऊपर, मुताले और हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर, तो फिर उसको अच्छे अखलाक के साथ, नरम ज़ुबान के साथ आप दूसरे के सामने पेश करें। कि आका अलैहिस्सलाम का ये फ़रमान आपको याद नहीं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फ़रमान है, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मुझे मबूस फ़रमाया मकारिम अखलाक की तकमील के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बासत का ये मकसद है। और गलती होती है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आज दिन को भी मुझे एक कह रहा था कि वो जी मरियम औरंगज़ेब गई उम्रे के ऊपर, तो आप फतवा लगाएं कि गैर जो मतलब मेरा रिश्ता तो नहीं है उसके साथ कोई भी। तो इस तरह मैंने कहा छोड़े इन बातों को, सारी बातें मुझे भी मालूम है। अगर वो उम्रे के ऊपर गई है, वो इजाज़त नहीं है, तो क्या बाकी जो मामलात होते हैं तालीम के नाम के ऊपर, सियासत के नाम के ऊपर जो कुछ औरतें करती हैं, स्कूल के अंदर जो कुछ टॉक शोज़ होते हैं, मीना बाज़ार होते हैं, बाज़ारों के अंदर जो कुछ होता है, क्या फिर वो आपकी वो पार्टी के लिए वो सारी बातें जायज़ हो जाएंगी? ये सारी बातें छोड़ दें। बस अल्लाह ताला का वास्ते इख्तिलाफ़ ज़रूर रखें, सियासी आपका एक नज़रिया, उस नज़रिए को सपोर्ट करें। जो आपका मुखालिफ है उसका मुकाबला भी करें, हार कर न बैठें, उसका मुकाबला करें, डट के मुकाबला करें, लेकिन इल्म की बुनियाद के ऊपर, दलाइल की बुनियाद के ऊपर और अच्छे अखलाक के साथ। मेरी ये आपसे 10 बस दर्ज़ है, इन लोगों की खातिर अपनी बरादरियाँ और अपने ताल्लुकात ख़राब न करें, एक दूसरे का हक़ पहचानें। हमारे एक दूसरे के ऊपर बहुत हकूक़ हैं, हम सब इस इलाका छछ के अंदर रहने वाले, हम सब मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर मुसलमान बसते हैं उनके साथ हमारा यही रिश्ता है। फिर जो मुसलमान नहीं उनके साथ इंसानियत का रिश्ता है। तो फिर आप इस तरह करेंगे कि इंसानियत की बुनियाद भी आप गिरा देंगे। मुझे अपने उस्ताद जी फरमाया करते थे, बेटा सारी बातों से बंदा गुजर जाए ना, तो आखिरकार इंसानियत के ऊपर बंदा जाकर रुक जाए। कम अज़ कम शख्स के साथ ऐसा सलूक करें कि जो इंसानियत के मुनाफी न हो, जो इंसानी कदरों के मुनाफी न हो, जो अखलाकी कदरों के मुनाफी न हो। तो ये मेरा दर्द दिल है, मैं बड़ा इस मामले के अंदर परेशान हूँ और मैं बहुत कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि बहुत कुछ गलत होने जा रहा है। अगर बर वक्त इन बातों के ऊपर काबू न पाया गया तो बहुत कुछ गलत होने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम।